एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचीज वर्ल्ड। आज के ब्लॉग में आप सभी का खूब सारा स्वागत है। यहाँ देख सकते हैं कि मैं यहाँ सेट कर रही हूँ एक काइंड ऑफ अलमीरा बोल सकते हैं आप, मतलब कि बस ऐसे ही बाहर ही रखने के लिए हॉल में ही। मैंने इसको वाइट कलर में मंगाया है क्योंकि या तो मेरा टीवी यूनिट वाइट है या तो ब्राउन है, ऐसे ही कॉम्बिनेशन में है। ये कुछ ऐसा है, अगर आप लोग को चाहिए होगा मैं इसका लिंक दे दूँगी। काफ़ी अच्छा सा मेरे को मिल गया, स्टडी सा है। तो इसको मैं अभी खुद से ही वो कर रही हूँ, फिक्स कर रही हूँ। सारा स्क्रू पे वो है अड़ा हुआ ये, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग है। और इस पर मेरे को कुछ ज़्यादा वैसा हैवी वेट नहीं डालना है, बट आप लोग रख सकते हो अगर कुछ रखना है। मुझे वो रखना है फाउंटेन, तो उसी के लिए मैंने ये मंगाया है। बाकी अब इसको जल्दी से सेट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अच्छा लग रहा है, मुझे तो अच्छा लग रहा है गाइस। आप लोग को कैसा लग रहा है बताइएगा। आदू चलिए गाइस, देख सकते हो कि हम लोग मैंने कुछ मंगाया था और ये अब कंपार्टमेंट ऑलरेडी बन के तैयार हो ही गया है, बस थोड़ा सा और बचा है। इसको कर देते हैं। पता नहीं कौन सा आगे रहेगा कौन सा पीछे रहेगा। आई थिंक वो नीचे रहेगा। जो भी रहेगा फिक्स तो करना ही है। फिक्स करके उसके बाद शिट, ये इतना टाइट हो गया कि ये जा ही नहीं रहा है इसके अंदर। चलिए गाइस, जल्दी जल्दी हम करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हॉकी नहीं है, स्प्रिंग हॉकी। स्प्रिंग हॉकी खेलते हैं हम लोग, ठीक है। विल प्ले, ओके। आजा रुकिए, आ जाइए, चलिए। आजा आजा, मुझे चोट लग गया। प्राची टाइम स्टार्टिंग, ओके। ठीक है, हम लोग यहाँ पे आफ्टर होमवर्क, थैंक यू लड़ी की मम्मी होमवर्क कंप्लीट कराने के लिए। और हम लोग यहाँ पे सामने बाप बेटा गेम खेल रहे हैं। ये मैं जीत गया। एंड प्राची इज विनर नाउ, यू आर विनर। Did you say thank you mummy for string hockey? Who bought this for you? वहाँ पे सुची खाना बना रही है, आप देखिए मम्मा बेटा का प्यार। अब कुछ लोग होते हैं, ठीक है ना, बहुत बदतमीज होते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते हैं कि बिना मेडिसिन का बच्चा कैसे ठीक हो सकता है, ठीक है। तो उन लोगों को जीरो सेंस उनकी है। भी गलती नहीं है, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं है गधेड़े क्या हैं। है क्या नहीं है, क्या हुआ है क्या नहीं है। तो हमें पता है, डॉक्टर्स को पता है, और हमको गारंटी पता है कि आप डॉक्टर से ज़्यादा तो इंटेलिजेंट नहीं होंगी। और अभी फ़िलहाल यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से टाइप का बुखार चल रहा है। तो आप भाई अपने अपने बच्चों को सब लोग होशियारी से बचा के रखो। हमारे बच्चे तो भाई, लड्डू तो निश्चित है कि 2 घंटे के लिए बाहर जाता ही है खेलने, तो उसको गिरता भी है, चोट भी लगता है। जितना बचपन से हम संभाल के रखे थे ना गाइस इसको कि चोट ना लगे, ये ना लगे, जितना ये 2 दिन में, मतलब 2 दिन बोल रही, जब तक 2 महीने हो गया ना साइकिल सीखे हुए, 1 महीने हो गए इसको, जितना ये साइकिल सीखने के बाद गिरा है ना, डॉक्टर भी पूछ रहा था ये क्या है ये क्या है। तो उसके पैर में इतने चोट लगे हैं, रोज वो गिरता है रोज। और पहले ना एक बार बच्चा गिरता था, सिर में लगता था तो लगता था हाय पूरा जान निकल जाता था। अभी क्या हो गया कि भाई मेंटली इंसान प्रिपेयर हो गया है कि हाँ चोट लगेगी। जैसे अभी आद्या को नहीं लगती है तो थू थू थू, हमको लगता है कि उसको ना लगे, मतलब बचा बचा के रखो। थोड़ा सा कुछ होता है तो पट से दौड़ के इंसान जाता है। लेकिन प्राचीन में हो गया ना कि अब वो स्ट्रांगली गिरता है। आज वो 3 बार उसको चोट लगी गई है, खेलता है तो गिरता है। इसके साथ साथ जो बच्चे खेलते हैं वो भी गिरते हैं, ठीक है। फुटबॉल खेलते हैं तो ऐसे किक लगता है तो गिर जाते हैं, कोई कभी कोई होता है। और ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए मेडिसिन लगे, लेकिन हाँ अगर कभी कोई चीज़ आपको हेल्थ वाइज लग रहा है तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर जो सजेस्ट दे कि आप ये मेडिसिन लो वो मेडिसिन लो, तो वो लेना चाहिए। बाकी यहाँ मेरे बच्चे भी खेल रहे हैं। मैंने सोचा था ये स्ट्रिंग हॉकी मैं मंगाऊंगी, और इसका भी वीडियो मैंने शूट किया तो वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी, आप लोग उसको भी देख लेना। इसका अनबॉक्सिंग वगैरह जो किया था उस दिन ज़्यादा बहुत रो रही थी, परसों किया था मैंने। लोग कमेंट किए थे कि हॉस्पिटल बहुत गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, ठीक है। तो जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल बच्चों का इलाज कराते हैं, तो आपको मैं बता देना चाह रहा हूँ कि हमारे पास ऑलरेडी सबके लिए हेल्थ इंश्योरेंस है। फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग हॉस्पिटल, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम लोग मतलब कि इलाज करा सकते हैं। और हमारे ऑलरेडी सब कुछ है,
हम लोग हम लोग कॉर्पोरेट में मणिपाल अच्छे हम लोग हॉस्पिटल कॉर्पोरेट में जाके अच्छे से बिना पैसे का इलाज हो सकता है। पैसा अलग का चीज़ है, लेकिन घर के पास हॉस्पिटल है। इमरजेंसी हमारी जब भी होती है, इवन आद्या की या किसी चीज़ की, हम लोग फर्स्ट भेज देते हैं, क्योंकि यहाँ से हॉस्पिटल अगर जाओगे, ठीक है? आप इधर घुमाइए। हम ये बोल रहे हैं कि हॉस्पिटल बहुत ही अच्छा है। मैं अपने घर में बता दूं, मतलब हम बता दें कि मेरा जो ऑपरेशन है वहाँ पे हुआ है। आद्या का जो हाथ में कटा था, स्टिच फटाफट से हम आद्या का वहाँ पे लगवाए। लड्डू के पापा का बीच में एक्सीडेंट हुआ था, वहाँ गए थे। अभी रिसेंटली 1-1.5 साल पहले मैंने किसी का ऑपरेशन यहाँ कान का कराया था, तो वो भी यहीं पे ही कराया, इसी हमारी एक हॉस्पिटल में कराया। सब्सक्राइबर थी सुची, वो मिली थी, उनकी बेटी हमसे भी मिली थी नीचे, हमको वॉशरूम हम गए थे तो एक हमसे मिली थी, बोली आप तो वीडियो बनाती है। अब जो जहाँ जाओ मिल ही जा रहा है कोई ना कोई। मंदिर में गए तो मंदिर में मिल गए, ऐसे मतलब कहीं भी जाने पे मिल जाते। तो बस इतना ही बोलूँगी, आप लोग इतना प्यार करते हो उसके लिए थैंक यू। बस ये बोलूँगी हॉस्पिटल ना वो कुछ ऐसा नहीं है कि सरकारी है, मेरे को दिखाने की जरूरत नहीं, मैंने कई बार अपने वीडियोस में दिखाया है वो हॉस्पिटल। अच्छा खासा हॉस्पिटल है, ठीक है। मेरा जब हुआ था, बात यही है ना कि जब इंसान को खुन्नस निकालना होता है तो वो हर चीज़ में कमी ढूंढता है। वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है, कॉलेज का ही हॉस्पिटल है। और गूगल करके सर्च मार लो, गूगल कर लीजिएगा, ईस्ट पॉइंट हॉस्पिटल में हम लोग गए थे, मैं बोली भी हूँ। और मैं आगे भी कुछ होगा तो वहीं जाऊँगी, पास में है, मेरे घर के जस्ट पीछे ही है ईस्ट पॉइंट कॉलेज, तो मैं उसी के हॉस्पिटल में जाती हूँ। और हॉस्पिटल में ऐसा है कि कार्डियोलॉजिस्ट से लेके आपको हर एक, डेंटिस्ट से लेके, मेरा ऑर्थोपेडिक से लेकर के गायनाकोलॉजिस्ट से लेके सब मतलब एक जनरल सर्जन और जनरल फिजिशियन, सर्जन, सब एक से बढ़ के एक मिलेंगे आपको। और एक्चुअली वो मेडिकल कॉलेज है, कॉलेज मेडिकल कॉलेज है। और वहाँ पे मैं बता रहा हूँ कि एक्सचेंज किया हूँ मैं कि यहाँ पे जो अच्छी सी टेक्नोलॉजी है सारे उनके पास है, बच्चे हैं विराट कोहली जो कि पढ़ते हैं, तो जिसको मालूम नहीं है वो सब चीज़ें बोलता है। लोग जबरदस्ती बात करते हैं ना गवर्नमेंट बिना नॉलेज का। भाई और एक बात सुन, मैं अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया था अपने होम टाउन में, इतना बढ़िया है कि प्राइवेट हॉस्पिटल फेल हो जाएगा। सही में इतना बढ़िया बन चुका है। और और आप वहाँ पे कर्नाटका मैं की बता बात रहा कर रहे हो, यहाँ के स्कूल मैं में वहाँ भी इतना मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। और कुछ बेवकूफ़ लोग होते हैं ना, जैसे गोरखपुर में है, ठीक है ना, एम्स है, वो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। तो बहुत लोग जाते हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, उन्हें बुराई नहीं है, ठीक है ना। अगर मुझे मौका मिले मैं जाऊँगा तो उसमें कोई बुराई नहीं है। और हम लोग का है ना, जैसे कि सोचिए लोग बोलते जानती हो क्या कि हम लोग पैसे बचाने के लिए हॉस्पिटल में गए हैं, तो उसके लिए मतलब कि क्या ही बोला जाए। तो भगवान करे कि आप अपने पैसे खर्च करने के लिए हॉस्पिटल जाओ, मतलब जो भी इंसान बोला है, क्योंकि भाई इतना तो है हमारे पास पैसे कि अपने बच्चे को ले करके, पैसा तो कोई नहीं बचाएगा। और रही बात पैसा बचाने की है जिस चीज़ की, भाई आपके पास अगर आपका उंगली कटेगा या कुछ कटेगा ना, तो आप घर में देखोगे कौन सा कपड़ा जल्दी से पकड़ ले, ये नहीं ढूंढोगे कि नहीं हम बैंडेज ही मिलेगा तभी लगाएंगे। भाई अगर मेरे को कोई चीज़ लग रहा है तो मैं दौड़ के उस हॉस्पिटल कोई खुशी नहीं जा रही हूँ मैं विजिट करने। और वैसे भी खुशी भी वो हॉस्पिटल बहुत अच्छा है, ठीक है। पैसे बचाए या कुछ भी बचाए, इसमें आपका क्या ही जा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा है। पैसे बचा रहे हैं तभी इतनी बड़ी मेट्रो सिटी में अच्छे से हैं हम लोग। पैसे ऐसे उड़ाएंगे ना तो रोड के आसपास ही हमारे पास इंश्योरेंस लेके सब कुछ है, हम लोग हॉस्पिटल क्या है हमारा। फैसिलिटी। भाई आप लोग क्या नहीं देखे हो, मणिपाल में तो इनका खुद का वो हुआ है ऑपरेशन अभी 1 साल का रूम का पहले। चार्ज 19,000 रुपया था मणिपाल का। वो गूगल कर लेगा, लोग लाखों लग जाते हैं लोगों के, हम लोगों के खुद लगे हैं उसमें, तो हम लोग का और इंश्योरेंस हमारे पास से 1 रुपया भी नहीं लगा था। कंपनी हम स्पॉन्स मतलब कि कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड सारे बच्चों का लेके फैमिली से सबको दी है, तो उसमें बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। हमारे घर के मेंबर भी जाके देख हम चुके कुछ हैं। भी करें, अगर हम पैसे बचाए ना बचाए, हम कुछ भी करें, आपसे मांगने तो नहीं जा रहे हैं। मांगने जाएंगे जब बोलेंगे कि गाइस आप इसी स्कैनर पे भेज दो, तो नहीं भेजना होगा तो आप मत भेजिएगा, जब भेजना होगा तो आप भेजिएगा। अगर मेरा ऐसा नौबत आया तब आप हमको सुनाओगे तो समझ में आएगा, हम उतने सक्षम हैं। आप पोलियो लड्डू की कोई मेडिसिन नहीं खाए और बच्चा कैसे ठीक हो सकता है बिना कैनूल लगे हुए? क्यों तो उस हो नहीं लोगों सकता क्या? लोगों को समझ में ऑक्सीजन लेवल उसका बस चेक हो रहा था ऑक्सीमीटर से कि उसकी ब्रीथिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, बस। भाई इतना पॉल्यूशन है, हम लोग को कम होता है क्या, सांस फूलने लगता। हम नहीं आपको बोले थे मेरा सांस और फूल मैं रहा है। एक काम क्यों जानती हो कि नहीं, वो जितने लोग निगेटिव कमेंट किए हैं, ठीक है ना, मैं सबको अपने चैनल से हाइड कर दिया हूँ। वो चैनल कभी भी देख नहीं पाएंगे। तो गाइस आप लोग कभी भी
ठीक है, नेगेटिव कमेंट नहीं कीजिएगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइम से कहीं भी आप लोग हाइड हो जाएंगे, वीडियो देख ही नहीं पाएंगे। चलिए गाइस, ब्लॉग को हम लोग बढ़ाते हैं आगे, ये बातें हमारी चलती ही रहेंगी, चलते हैं आगे। तो गाइस सुबह का वक्त हो चुका है, रात में तो हम लोग सो गए थे। प्राचित आपको दिख रहे हैं क्योंकि प्राचित स्कूल नहीं गए हैं। प्राचित गाइस हमारे घर में सबसे पहले अगर कोई नहाता है तो वो प्राचित है, बट आज नहीं नहाए हैं ये सबसे पहले। और आजकल प्राचित खुद से ही अपने कपड़े के कॉम्बिनेशन पहन ले रहे हैं ना। ये किसने पहना है आपको? किसने पहना है? मैंने। और यहाँ पे है मेरी आदू और यहाँ है दिवाकर। अब ये दिवाकर है जो हाय बोल रहा है, जो दीदी आती हैं वो उनका बेबी है। और जबकि हम लोगों को एकदम मज़ा आता है। अभी दीदी यहाँ नहीं है गाइस, दीदी जा चुकी है दूसरे घर पे, लेकिन ये यहाँ पे है ना। तुमको मज़ा आ रहा है यहाँ प्राचित आदिया के साथ खेल के? तब ये लोग खेल रहे थे छत पे, तो मैंने बोला कि नीचे उतरो आप लोग। और गाइस मैं एक चीज़ बोलूँगी कि देखो, मेरे को कोई भी चीज़ों पे बात नहीं करनी है, मैं बैक टू बैक बोल रही हूँ। लेकिन अगर कोई ये भी सोच रहा है ना, जैसे कि कुछ लोग, मैं ये बोल रही हूँ कि ना एकदम उंगली किए जा रहे हैं कि अब बोलो अब बोलो अब बोलो। तो अभी ये हो रहा था ना कि जैसे कि मेरे को बोला गया कि तुम मतलब हम आ करके कुछ भी अगर उगिल रहे हैं, ठीक है, उल्टी कर रहे हैं, तो मैं बस यही बोलूँगी भाई इतना उंगली मत करो कि मुँह पे उल्टी हो जाए, ठीक है, किसी का भी। अब मेरे को इतना ज़्यादा वो हो रहा है कि यार अब अगर हम लोग अपने अपने लाइफ में, भाई अगर मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, मैं यहाँ पे मुझे पता है मैं कुछ भी बात करूँगी तो वो चीज़ें रिलेट कर दी जाएंगी। मेरे को किसी से भी अभी मैं कोई बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मुझे किसी के बारे में बात करना, ना मेरी अभी मनीषा भाभी से बात हुई है, ना भैया से बात हुई है, ना मम्मी से। फॉर दैट इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, एक चीज़ मैंने रियलाइज़ किया है कि मुझे जो भी चीज़ें अभी टारगेट की जा रही है इधर उधर से, तो मुझे ना कहीं एक कड़ी लग रहा है, जिस वजह से लोग चाहते हैं कि मतलब मैं भी हट जाऊं। क्योंकि अगर मेरी मम्मी के चैनल पे कोई भी चीज़ होता है तो मैं इकलौती हूँ जो उनका इंस्टाग्राम बनाई, जो उनका फेसबुक बनाई, जो उनके यूट्यूब चैनल को भी क्रिएट की दूसरी। हाँ, जो अप्सरा मोम है वो नहीं, अप्सरा मोम ऑफिशियल। वेट खिला रही हूँ, वेट। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि उनके साथ जो भी उनका कोलैबोरेशन आता है या प्रमोशन आता है, तो कहीं ना कहीं चीज़ों को मुझे लगता है कि मैं हैंडल कर रही हूँ। अब मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मम्मी जो ग्रोथ कर रही हैं और हम लोग जो ग्रोथ कर रहे हैं, थोड़ा तो होता है ना कि कम एज का लोग, भाई अरे हमारे सामने ये 24 साल का आदमी, 25 साल का आदमी इतना बड़ा घर बना लिया, कैसे बना लिया, और हम लोग 35-36 साल के भी होके नहीं बना पा रहे। वो चीज़ें लोगों के फील में आती है। वैसे ही ये आ रहा है कि अरे हमारे जनरेशन में, हमारा जनरेशन चल रहा है, हम लोग इतना नहीं कर पा रहे और मम्मी इससे ज़्यादा कर ले रही है। तो वो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोगों को हजम नहीं हो रहा है, और मैं करा रही हूँ। तो इसीलिए कुछ लोग ये चाह रहे हैं कि ये जो कड़ी जुड़ी है ना वो टूट जाए। बट देखो, मैं भले कुछ ना करूँ, ना लूँ, ना बोलूँ, लेकिन हाँ, हेल्प तो जब मैं अनजान को कर देती हूँ तो मम्मी क्या है, मेरी मम्मी तो सब कुछ है मेरा, ठीक है। तो मैं बस इतना ही बोलूँगी कि मुझे जो फील हो रहा है, क्या आप लोगों को भी ऐसा फील हो रहा है क्या कि इसीलिए मेरे को थोड़ा साइडलाइन करने की कोशिश की जा रही है कि मतलब मैं साइड हो जाऊँ। बाकी रही बात, मैं मेरी मम्मी से जुड़े हुए किसी भी उनके बच्चे या किसी से रिलेटेड नहीं बात कर रही हूँ। मैं सिर्फ ट्रोलर है जो कि हमारे हेटर्स हैं, उनके बारे में मैं बात कर रही हूँ। आप लोग बताना कि क्या अपनी मम्मी को सोशल मीडिया पे हेल्प करना या कुछ भी करना ये गलत है? मैं पता है, मुझे पता है कि जब मैंने उनका इंस्टाग्राम बनाया तभी भी बहुत ऑब्जेक्शन हुआ कि मत बनाइए, ये वो, मतलब चीज़ें थी। मैंने जब फेसबुक पे भी बनाया तो भी था, लेकिन मैंने मम्मी को बोला नहीं मम्मी आप अपना कीजिए और कुछ चीज़ तो आप सेपरेट रखिए। आई एम वेरी ग्लैड कि आज वो इंस्टाग्राम से भी कुछ कर रही हैं या फेसबुक से कर रही हैं या यूट्यूब से भी कर रही हैं। तो उन्होंने सोचा, और वो कब का हट गई होती, लेकिन बढ़िया है कि वो हैं। तो आप लोग अपनी राय देना कि क्या मुझे अगर उनका सोशल मीडिया कुछ भी है तो वो भी नहीं हेल्प करना चाहिए कि नहीं। मतलब मेरे समझ से तो मैं कर रही हूँ, लेकिन आप लोग अपने समझ से बताना। आप भी दिख रही हो। चलिए गाइस, बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी।